स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेमेस्टर सेकंड हिंदी लिटरेचर का सिलेबस। तो जानते हैं हमारा इस सेमेस्टर का कौन सा सिलेबस रहने वाला है। देखते हैं। क खंड में हमारे पास है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें से हमें करना है सिर्फ भक्तिकाल। भक्तिकाल की परिस्थितियाँ अर्थात भक्तिकाल के कैसे हालात थे तब, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं। संत काव्य जिसे ज्ञान मार्गी भी बोलते हैं, उसकी विशेषताएं। सूफी काव्य जिसे प्रेम मार्गी शाखा बोलते हैं, इसकी विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 8वें नंबर पे है भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि कौन कौन से हैं। कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसी। 4 कवि करने हैं हमें। भक्ति काल से रिलेटेड संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर, छोटे उत्तरों वाले प्रश्न। आगे आता है हमारे पास ख खंड। इसमें 7 कहानियां हैं। 7 कहानियां नाम से हमारी बुक आती है। उसमें से हमें आएंगे प्रश्न उत्तर, प्रसंग सहित व्याख्या आएगी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। करबला ये नाटक है, करबला के नाम से ही मिलेगा। इसमें से हमें कथासार, आलोचनात्मक प्रश्न, लॉन्ग और शॉर्ट और सप्रसंग व्याख्या आएगी। आगे है भाग ग, ये हमारा व्याकरण का भाग है। मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अशुद्धि शोधन, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द। बस इतना सा ही है हमारा ये सिलेबस। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू मार्क्स देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। कुल 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर की आपकी असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं आपके, जो कॉलेज की तरफ से लगाए जाते हैं। और 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए अलग से होता है, उनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं होते, उनको पूरे का पूरा 100 अंक का पेपर आता है। और प्राइवेट, डिस्टेंस और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस सेम रहता है। देखते हैं भाग क, जो हम देख ही चुके हैं कि इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से केवल भक्तिकाल, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, 4 शाखाओं के प्रतिनिधि कवि। भक्तिकाल और कवियों में से दोनों में से चॉइस आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। भक्तिकाल से संबंधित इन तीनों चारों क्वेश्चन में से इसके साथ कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसी के काव्य की विशेषताओं के साथ हमें चॉइस आती है क्वेश्चन की, ये करो या फिर कोई कवि वाला क्वेश्चन करो। भक्तिकाल का स्वर्ण युग। उसके बाद आते हैं हमारे पास मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। इसके कुल 6 अंश करने हैं हमें। आगे है ख खंड। ख खंड में 7 कहानियां जो कहाँ से पब्लिकेशन हुई है। पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से ये प्रकाशित की हुई है। करबला नाटक है प्रेमचंद का। संपा सुधा जितेंद्र, शिव बुक्स इंटरनेशनल पब्लिकेशन, दिल्ली से ये पब्लिश हुआ है। ग खंड में आता है हमारे पास उपर्युक्त समुच्चय पाठ्यक्रम में से सिर्फ व्याकरण को, ग्रामर के पार्ट को छोड़ के सभी पार्टों में से छोटे उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। वो होगा हमारा ग खंड, वो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देशन यहाँ है हमारे। देखो, खंड क में से हमें पहले आएंगे 2 में से 1 प्रश्न करना होगा, जो 9 नंबर का होगा। फिर हमारी ग्रामर वाला पार्ट आ गया, वो भी क भाग में ही है। उसमें से 8 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन, 2 में से 1 करना होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन होगा। उसके बाद आ गए हम खंड ख पे, जिसमें से 7 कहानियां हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये बताया हुआ है। कवि से रिलेटेड, कवि का लेखक का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं, जो भी उनकी ये कहानियां हैं 7 में से कोई भी उसका सार पूछा जा सकता है, रचना, समीक्षा, कहानी का उद्देश्य और उसके कैरेक्टर स्केच। उनमें से आपको आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 1 करना होगा, 9 नंबर का होगा। और इन्हीं कहानियों में से आने वाली है सप्रसंग व्याख्या, वो भी कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की आएगी। उसमें भी चॉइस होगी, 2 में से 1 करनी होगी। आगे है करबला नाटक,
इसमें से भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। एक 9 नंबर का होगा, जो होगा हमारा आलोचनात्मक प्रश्न, कवि या लेखक का परिचय, जो उसकी रचना है कर्बला नाटक उसके सार के बारे में पूछा जा सकता है, रचना की समीक्षा पूछी जा सकती है, कर्बला नाटक का उद्देश्य और इसके करैक्टरों के पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है कोई भी। ये होगा 9 नंबर का, 2 में से एक करने होंगे। और आगे है कर्बला नाटक में से सप्रसंग व्याख्या आएगी, वो भी 2 दी जाएंगी, उसमें से एक करनी होगी। आगे है हमारा खंड ग, इसमें सारे के सारे सिलेबस में से व्याकरण का भाग छोड़कर छोटे उत्तरों वाले 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी का उत्तर देना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के होने वाले हैं। 30 नंबर के हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। उम्मीद है कि सारा सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। सारे सिलेबस की डिटेल से स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें एक एक टॉपिक के बारे में ब्रीफ से। मिलते हैं हमारे पहले वीडियो के साथ, भक्ति काल की प्रस्थितियाँ। थैंक यू।